के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक समस्या बन गया है। दुनिया भर में अरबों प्लास्टिक के बैग हर साल फेंके जाते हैं। ये प्लास्टिक बैग नालियों के प्रवाह को रोकते हैं और आगे बढ़ते हुए नदियों और महासागरों तक पहुंचते हैं। क्योंकि प्लास्टिक स्वाभाविक रूप से विघटित नहीं होता है, इसलिए यह प्रतिकूल तरीके से नदियों, महासागरों आदि के जीवन और पर्यावरण को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण लाखों पशु पक्षी पूरे वैश्विक स्तर पर मारे जाते हैं, जो पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि फिलहाल 1500 मिलियन टन का प्लास्टिक पूरे पृथ्वी पर एकत्र हो चुका है, जो लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहा है। आज हर एक व्यक्ति के प्लास्टिक का उपयोग 16 से 17 किलोग्राम है, जबकि इसकी रिसाइकलिंग केवल 15 से 16% ही हो पा रही है। इसके अलावा प्लास्टिक रिसाइकलिंग को इतना सुरक्षित नहीं माना जाता है, क्योंकि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के माध्यम से भी अन्य प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? जमीन या पानी में प्लास्टिक उत्पादों के ढेर को प्लास्टिक प्रदूषण कहा जाता है, जिससे मनुष्य, पक्षी और जानवरों के जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण का वन्यजीव आवास और मनुष्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण भूमि, वायु, जल मार्ग और महासागरों को भी प्रभावित करता है। प्लास्टिक मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ से उत्सर्जित सिंथेटिक रेजिन से बना है। रेजिन में प्लास्टिक मोनोमर्स, एमोनिया और बेंजीन का संयोजन करके बनाया जाता है। प्लास्टिक में क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के अणु भी शामिल हैं। अब चलिए दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण के फैलने के कारणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, प्लास्टिक बहुत ही सस्ता और आसानी से बाजार में उपलब्ध है। लोग एक बार उपयोग करने के बाद प्लास्टिक को रोड, गलियों में फेंक देते हैं। हर साल दुनिया में 100 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पाद हो रहा है। सारा का सारा प्लास्टिक कचरा पानी में बहकर समुद्र में चले जा रहा है, जिससे समुद्र का पानी और उसमें रह रहे जीव बहुत ही प्रभावित होते हैं। कचरे को सही तरीके से सही रंग के कूड़ेदान में फेंकना बहुत ही जरूरी है। सरकार ने कभी भी सही तरीके से कड़े नियम लागू नहीं किए हैं, जिसके कारण प्लास्टिक प्रदूषण पूरे विश्व भर में तेजी से फैल रहा है। अब चलिए दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग होता है, जिसके कारण कई प्रकार के प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के जमीन बंजर होते जा रहे हैं, तालाबों और नालों का पानी दूषित होते जा रहा है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। गायें, भैंस, बैल और अन्य पालतू पशु प्लास्टिक पॉलीथीन खाकर मर रहे हैं। वहीं शहरों में भी इसके कुछ मुख्य प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे प्लास्टिक के बोतल और प्लास्टिक पॉलीथीन के कारण नालियों रुक जाती हैं, जिसके कारण नालियों का जहरीला पानी सड़कों पर आ जाता है। कई जगह पर रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण शहरी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जगह जगह जमा हुए पानी से मक्खी मच्छर जन्म लेते हैं, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां शहरी क्षेत्र में फैल जाती है। शहरों के नाले और गटर के पानी में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा भरा हुआ रहता है, जिसके कारण यह जब समुद्र में जाकर मिलता है तो समुद्र के जीव जंतु उस प्लास्टिक को खाकर मर जाते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन से मृदा, जल, वायु हर तरह के प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। ना तो हम प्लास्टिक को जला सकते हैं, क्योंकि इससे कई प्रकार की जहरीली गैस उत्पन्न होती है और वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है।
ना तो हम इसे मिट्टी में तोप सकते हैं क्योंकि यह मिट्टी में नष्ट नहीं होता है और कई हजारों वर्षों तक मिट्टी में वैसे का वैसा ही रहता है, जिससे मृदा प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण फैलता है। और ना ही हम इसे पानी में डाल सकते हैं क्योंकि यह घुलनशील नहीं है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। हमें इसके निवारण के लिए कुछ मुख्य कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए दोस्तों, प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के समाधान व निवारक उपायों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला, प्लास्टिक का उपयोग पूर्ण रूप से बंद करना होगा और इनकी जगह पेपर बैग या कपड़ों का बैग उपयोग में लाना होगा। अगर हम चाहें तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग का उपयोग भी हमें करना चाहिए, जो कि कई हद तक प्लास्टिक बैग से अच्छा है और प्रदूषण के मामले में मदद करता है। हमें जल्द से जल्द प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए नए तरीकों को आविष्कार करना होगा, जिससे कि प्लास्टिक को पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में प्लास्टिक प्रदूषण के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना होगा, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि प्लास्टिक किस तरह एक विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकता है।